I'm Yasser in front of you, and today the thing which will be discussed in today's tutorial, that will be reflexive pronoun, intensive pronoun, or emphatic pronoun, or compound personal pronoun. These terms can be used, leaving a reflexive pronoun. Instead of reflexive pronoun, we can also use intensive, emphatic, and compound personal pronouns because it is known as these names. आज जिस चीज़ पे बात करेंगे वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को हम इंटेंसिव प्रोनाउंस भी कहते हैं, एम्फेटिक भी कहते हैं, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं. आज मैं पहले इस ट्यूटोरियल में इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप तक लाऊंगा और इससे अगले ट्यूटोरियल में इसके यूजेज की तरफ आपको लेकर चलूंगा. आइए देखते हैं पहले के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन से वर्ड्स हैं जिनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं. अब हमने पर्सनल प्रोनाउन जितने भी पढ़े उन सब का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है, जो कि मैं पर्सनल प्रोनाउन का एक टेबल भी डिस्कस कर चुका हूँ अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में. माई सेल्फ क्योंकि सिंगुलर है, आवर सेल्स और के साथ सेल्फ नहीं लगाना, सेल्फ्स, योर सेल्फ और योर सेल्फ्स, हिमसेल्फ अगर एक बंदे की बात है तो सेल्फ, बहुत सारे तो योर सेल्फ्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देमसेल्व्स एंड इटसेल्व्स आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. यानी ये वो वर्ड्स हैं जिनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं. अच्छा, आइए इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी आपको बता दूं. इसकी कई डेफिनेशंस हैं. जो पहली है, दीज प्रोनाउंस सेंड द एक्शन बैक टू द सब्जेक्ट. ये वो प्रोनाउन हैं जो एक्शन को दोबारा काम करने वाले की तरफ मोड़ देते हैं. या इन दीज प्रोनाउंस सब्जेक्ट इज अफेक्टेड बाय इट्स ओन एक्शन. इसमें यह भी कहा जा सकता है कि काम करने वाला अपने ही काम से मुतासिर हो जाता है. या दीज प्रोनाउंस शो द रिवर्सल ऑफ एन एक्शन, कि ये प्रोनाउन एक काम के रिवर्सल को शो करते हैं, वापसी को दिखाते हैं, यानी एक काम रिवर्स करता है. अच्छा, अब कुछ और इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में रखनी होगी हमने कि हम इनको इंटेंसिव, एम्फेटिक और कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं और किस वक्त कहते हैं, व्हाई डू वी कॉल या व्हाई डू वी यूज दीज टर्म्स. वेरी फर्स्ट थिंग, पहले मैं आपको बताता चलूँ कि व्हाई डू वी कॉल देम या व्हाई डू वी कॉल इट ए कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन. तो पहला रीजन सुन लीजिएगा. These pronouns are formed with the help of, with the combination of two personal pronouns. यानी दो पर्सनल प्रोनाउंस जब मिलते हैं तो हमारे पास एक जो वजूद में आने वाला प्रोनाउन है उसे हम कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. इसका मतलब एक नहीं, दो पर्सनल प्रोनाउन से मिलकर वो बना. फॉर एग्जाम्पल, दैट्स वाई दीज आर आल्सो नोन एज आर कॉल्ड कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस. चूंकि आप देख रहे हैं माई और सेल्फ जब कंबाइन हुए तो माई भी पर्सन से बिलोंग करता है, सेल्फ भी पर्सन से बिलोंग करता है. जब दोनों को कंबाइन किया गया तो हमारे पास माई सेल्फ आ गया. योर सेल्फ, योर और सेल्फ को कंबाइन किया तो योर भी पर्सन से बिलोंग करता है, सेल्फ भी पर्सन से बिलोंग करता है, तो बन गया योर सेल्फ. तो इससे शब्द ये हुआ कि हम इसको इस सूरत में कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं. आप ये कहें, बहुत सारे लोग इसको कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन के नाम से ही याद रखते हैं. अच्छा, दूसरी बात, व्हेन डू वी कॉल ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एम्फेटिक और इंटेंसिव प्रोनाउन? तो उसका आसान सा जवाब है, व्हेन दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर स्ट्रेस, जब आप स्ट्रेस के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे. सो दीज प्रोनाउंस आर आल्सो कॉल्ड इंटेंसिव और एम्फेटिक प्रोनाउन. तो आज के इस वीडियो में यहाँ तक जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप तक पहुँचाई और अगले ट्यूटोरियल में मैं आपको इसके यूजेजेस की तरफ लेकर जाऊँगा, आपको इस्तेमाल करके दिखाऊँगा कि हर इस्तेमाल के अंदर इसका एक मुख्तलिफ मतलब है. रिफ्लेक्सिव pronoun. In the previous tutorial, if you remember, we had the basic information about reflexive pronouns, intensive pronouns, emphatic, compound. All these names mean the same thing. आज जिस चीज़ को मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा इस ट्यूटोरियल में वो ये है कि हम फंक्शंस को डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के. तो आइए चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, इससे सीखने में बड़ी आसानी होगी. बाकी इन्फॉर्मेशन तो आपके सामने के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं. तो पहला जो फंक्शन है जो मैं हेडिंग के अंडर आपको लेकर चलूंगा हेडिंग के साथ, वो है व्हेन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम, कि जब काम करने वाला यानी फाइल और जिस चीज़ पर काम हो रहा है यानी मफूल दोनों एक ही शख्स हों तो हम इस्तेमाल करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को. फार्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. यहाँ पे आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बजाते खुद एक ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करेगा. कहने का मतलब यह कि आपको एडिशनल ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, प्लस EOP प्लस फुल स्टॉप. यानी फंक्शन नंबर 1 एंड फंक्शन नंबर 2 में डिफरेंस आप ये देखिएगा. पहले से ही बताता चलूँ कि इन फंक्शन नंबर 1
काम करने वाला अपने ही काम से मुतासिर होगा, यानी एक्शन रिवर्स हो जाएगा काम करने वाले पे। फॉर एग्जाम्पल, यू आर वेस्टिंग योर सेल्फ, आप खुद को ज़ाया या तुम खुद को ज़ाया कर रहे हो, तो इसमें ज़ाया होने वाला और ज़ाया करने वाले एक ही शख्स हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि यहाँ पर आपका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पर काम कर रहा है, आप एडिशनल ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। वी ब्लेम्ड आवरसेल्व्स, हमने खुद को इल्ज़ाम दिया। इल्ज़ाम देने वाले और इल्ज़ाम लगाने वाले एक ही शख्स है, यानी जिसने इल्ज़ाम दिया और जिसने इल्ज़ाम को सहा वो दोनों एक ही शख्स हैं। दे वर इम्प्रूविंग देमसेल्व्स, इम्प्रूव करने वाले और इम्प्रूव होने वाले एक ही शख्स हैं, यानी वो अपने आप को बेहतर बना रहे थे। तो साबित ही हुआ कि पहले फंक्शन में काम करने वाला और जिस पर काम हुआ यानी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का काम दोनों, यानी जो सब्जेक्ट है उसी के हिसाब से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हमारे पास आया, यानी कि काम करने वाला और जिस पर काम हुआ वो दोनों एक ही शख्स हैं। अब दूसरा फंक्शन जो मैं आपको लेके जा रहा हूँ वो है व्हेन समवन डज एन एक्शन बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ, कि जब कोई शख्स किसी काम को खुद करे, यानी कोई इसको प्रेशराइज ना करे, किसी काम को खुद ही कर दे, तो उस वक्त हम इसको इस्तेमाल करते हैं। फार्मूला देख लीजिएगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्लस फुल स्टॉप। आप ये देखिएगा कि इस वाले फार्मूले और उस वाले फार्मूले में फ़र्क ये है कि इस फार्मूले मैंने पहले ही बता दिया कि आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है, और नीचे वाले फार्मूले में हमें एक एडिशनल ऑब्जेक्ट लगाना पड़ा और ऑब्जेक्ट के बाद हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ा। यहाँ पर हम ये इंप्रेशन डालना चाहते हैं कि कोई काम किसी काम को खुद से कर रहा है, यानी किसी ने कहा नहीं कहने से पहले ही या किसी के कहे बगैर कोई काम अगर कर दे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम क्लीनिंग द रूम माई सेल्फ, मैं खुद से कमरा साफ कर रहा हूँ, इसका मतलब मुझे किसी ने कहा आई एम डूइंग इट बाय माई सेल्फ, मैंने खुद से अपने आप से काम किया। वी कुक द फूड आवरसेल्व्स, हम खुद से खाना पकाते हैं, इसका मतलब हमें कोई कहता नहीं है ये खाना हम खुद से पकाते हैं। आइए इसके नेक्स्ट यूजेज की तरफ। आई एम यासिर इन फ्रंट ऑफ यू एंड नाउ आई हैव ब्रॉट few more usages of reflexive pronoun, and previously we have discussed 2 usages, and now I have brought 2 more. And now the first usage I will discuss with you people, that is for stress, कि हम जब स्ट्रेस शो करना चाहते हैं, किसी बात पर जोर देना चाहते हैं, तो हम इस्तेमाल करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, लेकिन उसकी प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए इस फंक्शन में आपको ये बताऊंगा। फार्मूला देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी इस फंक्शन के अंदर जब आपने स्ट्रेस शो करनी हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को फौरन सब्जेक्ट के बाद हम लोग लगाते हैं, जो सब्जेक्ट है उसके मुताबिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये मैंने ब्रैकेट में इसलिए रखा है कि पास्ट टेंसेस लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट में सादा जुमलों में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होते। आइए जुमले की तरफ चलते हैं। शी हरसेल्फ इज वॉशिंग द क्लॉथ्स, वो खुद कपड़े धो रही है, इसका मतलब यहाँ पर आप स्ट्रेस दे रहे हैं। I myself help them, मैं खुद उनकी मदद करता हूँ। He himself will guide her, वो खुद उसकी रहनुमाई करेगा। हम ये कह सकते हैं we ourselves will go there, हम खुद से वहाँ जाएंगे। तो जब आप किसी बात पे स्ट्रेस देना चाहें तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को फ़ौरन उठा के सब्जेक्ट के बाद लगा दें, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आप लगाना चाहते हैं, और अगर किसी टेंस में नहीं है तो ना लगाएं। और आखिरी फंक्शन जो मेरे पास है आपके लिए वो है टू गिव द मीनिंग ऑफ अलोन। अगर आप अकेले, अकेली या अकेले का मतलब देना चाहते हैं तो भी आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की मदद से दे सकते हैं। वैसे ज़्यादातर ये होता है कि मुख्तलिफ टीचर्स या मुख्तलिफ जो इंग्लिश सिखाने वाले हैं दे मिक्स अप and in a mixed form they try to give examples, but what I did, I separated each function of reflexive pronoun under the different formulas. So just see the last formula I'm going to represent before you, and that is subject plus helping verb या modal auxiliary verb if there is, main verb plus object plus by। यहाँ याद रहे कि यहाँ एक चीज़ की हम एडिशन कर रहे हैं, वो है by, हमने बाय लगाना है और बाय के बाद हमने लगाना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी यहाँ पे जो एडिशन हुई है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पहले यानी ऑब्जेक्ट के बाद हमने बाय लगाना होगा, इससे आपके जुमले के अंदर अकेले का सेंस पैदा होगा। फॉर एग्जांपल, वी विल कम्पीट हिम बाय आवरसेल्व्स, हम अकेले उसका मुकाबला करेंगे। दे वांटेड टू कम्पीट या कंप्लीट द प्लान बाय देमसेल्व्स, उन्होंने खुद से या अकेले, इसको अकेले लिख लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि अकेले के सेंस में इसको इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने अकेले मंसूबा मुकम्मल करना चाहा। जैसे मैं कहता हूँ आई वॉज गोइंग टू लंदन बाय माई सेल्फ, मैं अकेला लंदन जा रहा था। शी वॉज कुकिंग फूड बाय हर सेल्फ, वो अकेले खाना बना रही थी। सो आई होप this lecture is complete. If there is some issue you can comment me, and for such informative video keep on watching my videos, subscribe to my YouTube channel and keep on liking the videos. Thank you very much.
for today's tutorial.